Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कौन कौन नहीं आया अभी? सर वो सौरेश आ रहा है। हम्म। हो गया, आज स्कूल में क्या किया? सारी क्लासेस फोकट जा रही है। कृष्णा, तुम्हारी क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है? सर आज मैम ने फाइनली पार्टनरशिप खत्म करा और गुडविल चालू करा। पार्टनरशिप नहीं, फंडामेंटल्स खत्म करो। सर वो आज उम्मीद नहीं थी खत्म हो जाएगा, बट खत्म हो गया। मैम को 2 पीरियड एक्स्ट्रा दे दिया उनने, तो क्या आज की बात। भी उम्मीद नहीं थी हमें तो। चलो कोई नहीं, स्पीड तो सही है। सर अभी आराम से करते हैं चैप्टर, भी बहुत बचा है चैप्टर वाला तो हमारा। कौन सा? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बचा हुआ? तू तो बोला खत्म करवा दिया। मतलब मैम ने बहुत तेज पढ़ाया। कौन कौन सा टॉपिक करवाया इस क्लास आज आज जनरल एंट्रीज कराई सर सारी। में? जनरल एंट्री भी आज ही हो गई। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर हमने और अपने गुडविल चालू करी 1 घंटे में। गुडविल गुडविल एक चालू भी करा दिया? हाँ, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करेगा सबने फिर। क्या बात है। चलो, और अपनी क्लास में क्या चल रहा है, पार्थ अनंती का? सर आज मैथ्स हुआ था और इंग्लिश। हम्म। बस कॉमर्स की तो कंबाइंड हो रही क्लासेस। तो उसमें कोई पढ़ा तो मेरी क्लास में भी कोई पढ़ा तो नहीं रहा होगा? नहीं। नहीं सर, कॉमर्स से पढ़ा रहे हैं सब लोग कंबाइंड क्लास में। कौन पढ़ा रहा, नेहा मैम? दोनों। ओके। सर चलो एक एक सॉरी, बच्चे को वीडियो पकड़ टर्न ऑन कर लेते लो। हैं। एक एक बच्चे सवाल पूछते हैं सर। बहुत बढ़िया, अच्छा है ना। कल तो छुट्टी है ना? कल मुझे लेकिन जाना है कॉपी करेक्शन में। सर आज टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट। नहीं यार, अभी टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहे, अरे यार। क्योंकि उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक सबने करी है। वो डिस्कस करना है, आराम से बैठ के डिस्कस करूंगा। बट ये है कि ओके, आई एम सेटिस्फाइड, नॉट वेरी हैप्पी, बट सेटिस्फाइड। कृष्णा, तुम तो बहुत गंदी गलतियां करता है यार। सौरिश, तुमने भी बहुत गंदी गंदी गलतियां करी, तुमने एमसीक्यू गलत करे यार। सर चलो किस एनीवे, अभी नहीं, चलो छोड़, मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नए चैप्टर के साथ चलेंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड तो वैसे हमारी बहुत ज्यादा तेज नहीं है, बट अब मैं थोड़ा सा आराम आराम से चलूंगा। इस फ्राइडे को आपका गुडविल का टेस्ट होगा, दिस कमिंग फ्राइडे। ठीक है? ओनली गुडविल, पूरा का पूरा। सर प्लीज संडे को ले लो प्लीज। क्यों? सर पढ़ने का टाइम कहाँ है, अभी कल पिक और टेस्ट जो है वहाँ पे। अच्छा, तो ऑल एग्री विद संडे? सबको ठीक है संडे का? ठीक है। टाइम भी डिस्कस कर लो, सुबह का कि दिन का? सर दोपहर में रख लेते हैं दोपहर में क्योंकि 1 या 1:30 बजे रखें? नहीं सर। 3 हम्म, अराउंड। थ्री थ्री हाँ। टू फोर चलेगा? यस सर। हाँ। चलो ठीक है, फाइनल करते हैं। किसी और को कोई दिक्कत तो नहीं इस टाइमिंग में? लावण्या, 3 to 4 इज फाइन? हाँ सर। ओके, तो डन। संडे को टेस्ट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पूरा चैप्टर आएगा 3 to 4। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकता है। ओके चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर
न्यू चैप्टर, मुझे ये चैप्टर पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्कोरिंग सब टॉपिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक। ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब जनरली हमारी जब पार्टनरशिप होती है उसमें अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, ये हमने पूरा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। पर ये गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। उसका एक बेसिक डिटेल मैंने आपको दिया था, ठीक है। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, उस वर्ड का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे बताएगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है? मैंने बताया था क्लास। हाँ जी। सर जब डेट में चेंजेस आते हैं ड्यू टू वेरियस हम्म। सिचुएशंस। तो जब भी पार्टनर्स अपनी डीड में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। वाई रिकॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज आपको एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ता है। पूरा एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ता है और उसके बहुत सारे इफेक्ट अफेक्ट होते हैं हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर। इसलिए हमें पूरी एक प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकता है जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर चेंज इन पीएसआर हो। सेम पार्टनर्स हैं लेकिन वो आपस का रेशियो चेंज कर लें। ये हम लोग गुडविल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है या तो रिटायरमेंट हो जाए या तो फिर डेथ हो जाए किसी पार्टनर की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी पार्टनरशिप डीड दोबारा से तैयार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्थ, सौरेश और कृष्णा पार्टनर थे। उन्होंने बोला चलो अनंतिका और लावण्या को भी एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर। तो क्या होगा, जो पुरानी वाली जो आपकी फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है ऑन पेपर, और आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? पहला हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं अभी आपको सिर्फ एडमिशन के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं इन सारे केसेस के बारे में बता रहा हूं। जब भी किसी भी तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम ये सब कुछ करेंगे। पहला, न्यू पीएसआर चेंज हो जाएगा, ठीक। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। क्योंकि मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, हमारे दो पार्टनर हैं, सौरिश और मैं पार्टनर है, तो हम लोग प्रॉफिट बांटते हैं। प्रॉफिट बांटते हैं तो फॉर एग्जांपल वो हमें 50-50% मिलता है। लेकिन हमने एक और पार्टनर कृष्णा को अपना पार्टनर बना लिया, तो अब क्या होगा, हमारा रेशो कम हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर इक्वली बांटते हैं तो 33-33 और 33% बटेगा, 33.33 समथिंग। ठीक, तो इसका मतलब पहले मेरा रेशो कितना था, 50, अब मेरा कितना हो गया, 33। इसका मतलब मेरा 17% का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और ये जो नया पार्टनर है उसको 33% का गेन हो रहा है। तो इस सेक्रीफाइसिंग और गेन का भी एडजस्टमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। फिर हमें करना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सो हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा था। अब यहां पर सीखेंगे वो वैल्यूएशन आपने क्यों करा था, उसका क्या एडजस्टमेंट होता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्यों करना पड़ता है वो जब मैं इस टॉपिक पर आऊंगा तो दोबारा बताऊंगा। और क्या करना पड़ता है हमें, एडजस्टमेंट ऑफ
existing reserves, profits and losses। ठीक है, मतलब जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर हो रहा है, उस वक्त हमारी बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स हैं, कोई प्रॉफिट है, कोई लॉसेस हैं, उनका भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, जब मैं इस टॉपिक पर आऊंगा तब बताऊंगा। और फिर हमें करना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ओ सॉरी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो कैपिटल में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। और ये सब करने के बाद बनती है आपकी न्यू बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट जब भी कोई पार्टनर, चाहे एडमिशन होगा, चाहे रिटायरमेंट होगा, चाहे डेथ होगा, इन ऑल द केसेस हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ताकि हम कहाँ पहुंच सके, हम पहुंच सके यहाँ पर। हमारी एक ऐसी बैलेंस शीट बन के तैयार हो जिसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अनंतिका और लावण्या दोनों पार्टनर्स थे और उन्होंने बोला हरीश सर आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ, तो मैं एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा हूँ। तो मैं पुरानी बैलेंस शीट में आई वॉज नॉट अ पार्टनर। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कौन सी चीज, जो मैंने आपको बोला बाद में बताता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स कि आपको पता चले कि ऐसा क्यों होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, रिजर्व्स। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। समझो लावण्या और अनंतिका पार्टनर थे और उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया, अब न्यू पार्टनर में आ रहा हूं आज। तो जब लावण्या और अनंतिका पार्टनर थे, इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 40,000 के। इनका रेशो था इक्वली। और जब मैं आया तो तीनों का न्यू रेशो जो हो गया वो 2 हो गया, 2:1:1, समथिंग लाइक दिस। नाउ कोई मुझे बताएगा ये रिजर्व्स का मतलब क्या है। Sir, money taken aside from profits for है ना, future expenses. तो इट इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यस और नो कृष्णा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट का पार्ट है, मुझे बताओ अनंतिका, ये जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट का पार्ट है, ये किसको बिलोंग करता है, लावण्या और अनंतिका को बिलोंग करता है, कि लावण्या, अनंतिका एंड हरीश को बिलोंग करता है। और आपके आने के बाद तीनों को बिलोंग करेगा। देखो, ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाई है यहाँ पर, ये किसकी बैलेंस शीट है, लावण्या और अनंतिका की, की लावण्या, अनंतिका और हरीश की। मेरी और लावण्या की। ठीक है ना। तो ये सर रिजर्व बट किसकी बैलेंस शीट बैलेंस तो शीट, फर्म की एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो ठीक है कृष्णा, बोलो क्या बोल रहे हो। सर बट बैलेंस शीट तो फर्म की है ना, आपकी हाँ थोड़ी। फर्म की है, मैं तो अभी एडमिट हो रहा हूँ ना। फर्म मतलब क्या, फर्म मीन्स पार्टनर, पार्टनर मीन्स फर्म। So it is a firm of Lavanya and Anantika. So this balance sheet belongs to Lavanya and Anantika. तो अनंतिका मुझे बताओ, ये रिजर्व जो है 40,000 के, ये किसको बिलोंग करते हैं, तुम दोनों को कि मेरे को भी बिलोंग करते हैं, सिर्फ मुझे और लावण्या को। है ना। लेकिन अब अगर मैं पार्टनर बन जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर एडमिट हो गया, अब ये रिजर्व्स किसको बिलोंग करते हैं, मुझे, मुझे भी बिलोंग करते हैं, कि अभी भी सिर्फ तुम दोनों को बिलोंग करते हैं। आपको भी बिलोंग करेंगे। एग्जैक्टली exactly. क्यों, क्योंकि सर आप पार्टनर बन गए, सो इफ यू आर अ पार्टनर यू हैव राइट्स ऑन ऑल द रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, यस और नो। ठीक। हाँ। पर ऐसे में लावण्या बोलेगी ना, सर 40,000 तो मेरे और अनंतिका के, आपके आपके आने से पहले से एग्जिस्ट करते हैं, हाउ कैन यू शेयर दीज। मैं बोलूंगा बिकॉज नाउ आई एम अ पार्टनर, व्हेन आई एम अ पार्टनर आई हैव राइट्स ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज, यस और नो। तो फिर अब तुम दोनों को सोचोगे, यार ये तो गड़बड़ हो गया हरी सर के आने के कारण, ये तो उनका हिस्सा है ही नहीं, ये तो हमारा है, ये हमारी मेहनत का रिजर्व है, ये हमारी मेहनत का प्रॉफिट है। पर क्योंकि हरी सर पार्टनर बन जाएंगे तो अब हमें उनके साथ भी बांटना पड़ेगा, तो हमारा तो नुकसान है। ठीक है, तो इस नुकसान से बचने के लिए लावण्य तुम लोगों को क्या करना चाहिए। और इसको, इसका अमाउंट चेंज करना पड़ेगा रिजर्व। हम ये कर सकते हैं ना कि अच्छा आपके आने से पहले ही हम इसको आपस में बांट लेते हैं, ना रहेगा रिजर्व, ना होगी कोई प्रॉब्लम, है ना।
नाउ ये बिलोंग्स टू यू। मतलब इस तरीके की कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, तो इन सारी चीजों का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में कोई भी किसी बात को लेकर लड़ाई ना हो या किसी का भी नुकसान ना हो। सो ये जो मैंने आपको एडजस्टमेंट लिखा है ये सब इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और लास्ट में हम एक नई बैलेंस शीट बना के तैयार कर लेते हैं। Am I clear? So these are all the adjustments which we have to do at the time of reconstitution of partnership. ठीक है, सर एक डाउट था। बोलो। सर जैसे आपने जो फॉर्म अभी लिया, आपने बोला हम्म, कि लावण्य को प्रॉब्लम होगी, बट सबको लावण्य प्रॉब्लम होगी। बट किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो भी हम हम्म, बनाएंगे कि ऐसे चलते रहेगा? तो भी हम बनाते हैं। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बनाएंगे, बट तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारी फॉर्म में मैं एंटर हो रहा हूँ, रिजर्व तुम्हारे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। सर कुछ जेनरस लोग होते हैं जो ऐसे ठीक नहीं। है, तो फिर अपन एग्रीमेंट कर लेंगे, और अगर एग्रीमेंट कर लिया तो फिर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके, सो हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो इन्हीं एडजस्टमेंट को हम वन बाय वन सीखेंगे। तो आज हम बहुत सिंपल सा टॉपिक लेंगे, मैथ्स वाला टॉपिक लेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक मिनट। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अभी हम जो भी एडजस्टमेंट सीखेंगे वो एडमिशन के एंगल से सीखेंगे कि एक नया पार्टनर हमारे पास आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लावण्या एंड अनंतिका, ये दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2। उसके बाद इन्होंने बोला हरीश सर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब मुझे 1/5 पार्ट मिलेगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा लावण्या, अनंतिका और हरीश सर के बीच में? तो कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट हो सकता है ये? थोड़ा सा लॉजिक लगाकर। सर पहले टोटल रेशियो से आपका रेशियो माइनस करेंगे, हम्म, उसके बाद जो बचेगा उनको हम्म। पुराने रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। किसने बताया तुम्हें? सर ऐसे ही कैस। क्या क्या सोचकर गैस करा? सर यही करते थे ना, हमसे पहले देखा है ऐसे, उस मैथ्स में यही करते थे। हाँ, तो दिस इज द परफेक्ट वे। क्या बोला सर को? सर देखो, लावण्या और अनंतिका का रेशो 3:2 था इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि इन दोनों के आपस में कुछ एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का रेशो तो 3:2 ही रहेगा आपस का। नया कौन आ रहा है? आप आ रहे हो। सो आप क्या कर लो, जो पूरे फर्म का शेयर है उसमें से जो नए पार्टनर का शेयर है वो हटा दो, न्यू पार्टनर का शेयर हटा दो। तो जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग रेशो, वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। और वो लोग क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर एग्जिस्टिंग रेशो। ये लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे रिमेनिंग रेशो। रिमेनिंग रेशो निकलता कैसे? इस तरीके से, फर्म के शेयर में से आप नए पार्टनर का शेयर हटा दो, क्योंकि हमें नए पार्टनर को तो पता है नए पार्टनर को 1/5 मिलना है। तो हम पूरे फर्म का शेयर लेंगे। फर्म का शेयर कितना होगा? 100%। क्या मैं 100% को 1 ले सकता हूँ? है ना, 1 यूनिटरी में 1। और इसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5, तो माइनस कर दो 1/5, तो बचा कितना? 4/5।
5। ये 4/5 किसको मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? इन ओल्ड रेशो। सो मेरा नया रेशो कैसे निकलेगा? अब देखो, अब कौन कौन पार्टनर हो गए? एक हो गया लावण्या, एक हो गई अनंतिका, और एक हो गए हरीश। तो हरीश का तो फिक्स हो गया, उसको 1/5 मिल गया। अब लावण्य और अनंतिका को कितना मिलेगा? इन दोनों को 4/5 मिलेगा इन देयर ओन रेशियो, दैट इज 3:2। मतलब लावण्य विल गेट 4/5 का 3/5। कहीं हमारे पास बचा कितना है? 4/5। इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में, मतलब 3/5 एंड 2/5। सो 4/5 का 3/5। और अनंतिका को कितना मिलेगा? 4/5 का 2/5। सो न्यू रेशियो विल बी 12/25, 8/25। और रेशियो सेम करने के लिए बेस सेम करना पड़ता है, तो इधर 5/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 5 है, हमें 25 में कन्वर्ट करना है। तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/25। इट मीन्स न्यू रेशियो विल बी 12:8:5। सबको ये लॉजिक समझ में आया? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। वेरी गुड। अनंतिका, तुम्हारी आवाज नहीं आई। मैं बोल रही हूँ कि आप एक और बार समझा दोगे क्या? हाँ, एक और बार समझा देते हैं ताकि लोग नोट कर सकते हैं तब तक। सो मैंने क्या बोला अनंतिका? कि लावण्या और अनंतिका का रेशो है 3:2, और हरीश सर को देना है 1/5। तो हरीश सर नए पार्टनर है ना, इनको पहले हटा दो साइड में। तो पूरे फर्म का शेयर कितना है? फर्म्स का शेयर होगा 100%, उसको हम 1 भी लिख सकते हैं। और हरीश सर का शेयर कितना है? 1/5। तो आप सबसे पहले रिमेनिंग रेशो निकाल लो। रिमेनिंग शेयर पूरे फॉर्म का 1, इसमें से हरीश सर का निकाल दो 1/5, तो 4/5। अब ये 4/5 किसको बिलोंग करता है? लावण्या और अनंतिका को। तो वो आपस में इसको 3:2 में बांट लेंगे। तो 4/5 को 3:2 में बांटेंगे तो लावण्या, अनंतिका और हरीश। हरीश का तो फिक्स हो गया 1/5। लावण्या को कितना मिलेगा? 4/5 को 3:2 में बांटेंगे तो 4/5 को 3:2 मतलब 3/5। और तुम्हें अनंतिका को कितना मिलेगा? 4/5 का ही 2/5। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12/25, 8/25। और रेशियो बनाने के लिए हमें बेस सेम करना पड़ता है, तो नीचे 25 चाहिए, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/25। समझ में आया? समझ में आया अनंतिका? ओके सर, आगे समझ में। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन एक और करिए। अ, अपने 3 पार्टनर थे। कौन कौन? सौरेश, पार्थ एंड कृष्णा। 3 पार्टनर थे, इनका रेशो था 2:2:1। हरीश सर को इन्होंने एडमिट करा, उनका रेशो हुआ 1/6। न्यू PSR कैलकुलेट करिए।
डन। सर हो गया। क्या आया? सर 2:2:1:1। टू इज टू हाँ टू सर इज टू यही वन आ इज रहा टू है। वन ठीक है। यही आ रहा। राखियों का पार्थ, लावण्यानंद का। सर क्या आया आंसर? ये लोग बोल रहे हैं 2:2:1:1। तुम्हारा क्या है? सर लास्ट में 5 आ रहा है मेरा। टोटल बताओ। 2:2:1:5। पार्थ तेरा? सर निकाल रहा हूँ, मतलब आखिरी का बचा है बस। So remaining ratio will be 1 - 1/6. तो हमारा बचेगा 5/6. This 5/6 will be divided into सौरिश, पार्थ एंड कृष्णा। तो हम चारों पार्टनर को लिख लेंगे, सौरिश, पार्थ, कृष्णा एंड हरीश। तो हरीश तो फिक्स हो गया, कितना? 1/6। सौरिश को मिलेगा 5/6 का 2/5। उसको भी मिलेगा 5/6 का 2/5। इसको भी मिलेगा 5/6 का 1/5। तो इसको मिलेगा 10/30। इसको मिलेगा 10/30। इसको मिलेगा 5/30। और इसको 30 में कन्वर्ट करने के लिए 5 और 5, 5/30। सो अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ, 10:10:5:5, मतलब 2:2:1:। हमने कहाँ गलती करी थी? सर वो मैंने गलती से रिमेनिंग रेशियो ले लिया था लास्ट न्यू पार्टनर के साथ। देखिए, सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट हो? अनंतिका क्लियर है? डन? सॉल्व कर लिया? हाँ कर लिया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, एक और वेराइटी बढ़ाते हैं इसमें। आपको बोला PQ and R, इनका रेशियो था 3:2:1। S was admitted for 1/6 share। और आपको बोला एंड R did not want to change his share। अब आपको न्यू PSR निकालना है, कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए।
इसी से बन रहा है। सर 1 सेकेंड और बन रहा है, शायद तक बन जाएगा। ओके ओके। सर हम्म। मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, 2:2/3:1:1। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, कोई है जिसको लग रहा है मेरा आ जाएगा। हाँ ठीक है, कृष्णा करो। लावण्य, कैसे ट्राई किया तुमने? सर मैंने रिमेनिंग रेशियो को सिर्फ पी और क्यू में बांट दिया, बट गलत और लग, रिमेनिंग रेशियो कैसे निकाला? वही सेम ठीक है। तरीके से। अनंतिका, तुमने कैसे किया? तो मेरा आंसर तो बहुत गलत सलत सा आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत गलत। मैं खुद बता सकती हूँ गलत आ रहा है, सबके रेशियोज डिफरेंट आ रहे हैं मेरे। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ। इन द सेंस लाइक इसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो गलत चीज़ है। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है। जो सॉरी, जो लावण्य ने बोला हमें वैसे ही करना है, कि जो रिमेनिंग रेशियो है वो पी एंड क्यू में बटेगा। बस यहाँ पर रिमेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? आपको पता है आपका न्यू पार्टनर एस है, उसका शेयर 1/6 फिक्स हो गया। आर बोल रहा है मैं अपना रेशियो चेंज नहीं करूंगा, आर का कितना है 1/6, तो आर का रेशियो भी फिक्स हो गया। तो अब रिमेनिंग रेशियो आपका कैसे निकलेगा? रिमेनिंग रेशियो में से जो जो लोग फिक्स हो गए उनको हटा दीजिए। पूरे फॉर्म का 1, इसमें से आर का हटा दीजिए 1/6, और एस का हटा दीजिए 1/6। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 4/6 आपका रिमेनिंग रेशियो आ जाएगा। अब इस 4/6 को आप बांट दीजिए पी एंड क्यू में, और पी एंड क्यू का आपस का रेशियो कितना है? 3:2, तो 3:2 में बांट दीजिए। मीन्स अब आपका कैसे निकलेगा? पी, क्यू, आर और एस। R is fixed 1/6, S is fixed 1/6, P will get 4/6 का 3/5, and Q will get 4/6 का 2/5. So 12/30, 8/30। सनस्क्रीन नहीं है, सैनिटाइजर है, इसको ऐसे करो, बस मुंह पे नहीं लगाना। अच्छा, ये 1/6 है, 1/6 को भी अगर बेस सेम करेंगे तो 30 लाना है, तो इंटू 5/5, इंटू 5/5। इतना नहीं लगाते। तो ये आ जाएगा 5/30 और 5/30। So our new ratio will be 12:8:5:5। सर एक डाउट था। एक मिनट रुको 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 रुको।
ठीक है, हाँ बोलो सॉरी। सर हमने इसे 3/6 एंड 2/6 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, हमने 3/5 से क्यों किया? क्योंकि अगर हम देखें तो जो उन दोनों के बीच में रेशियो होगा अभी भी रूट डिवाइड बाय 6 ही तो होगा। नहीं बेटा, 6 क्यों होगा, इन दोनों में बांट रहे हो ना, तो इसका कंसिडर क्यों करोगे? क्योंकि अगर आप 3/6 लोगे तो मतलब आप पूरी फॉर्म में से, मतलब उसमें से आर को भी कंसिडर कर ले, जबकि आर को तो आपने फिक्स कर दिया, तो आर को तो भगाओ साइड में। सो व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, इट द रेशियो विल बी बिटवीन पी एंड क्यू, जैसे गारंटी में भी कर रहे थे। तो गारंटी में भी हम जो बचे हुए पार्टनर है सिर्फ उनमें बांट रहे थे ना। ठीक है। हम्म। ओके, क्लियर है सबको? ओके, अब आते हैं कंडीशनल पे। कंडीशनल, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। तो अपने पास दो कंडीशंस हैं। एक वाली कंडीशन है अपनी फ्रॉम वाली कंडीशन, और एक वाली है कंडीशन अपनी ऑफ हिज शेयर वाली कंडीशन। ये दो कंडीशन हमें देंगे। तो पहले रट लेते हैं। जब भी फ्रॉम वर्ड आए हमें क्या करना है, माइनस करना है। और जब भी ऑफ हिज वर्ड आए तो पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। अब सर ये क्या है? तो मैं फालतू ज्यादा दिमाग लगाने से सीधा आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज बता देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने दो पार्टनर हैं ए एंड बी। इनका जो रेशो है वो है 7:3। हमको बोला सी एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। आगे बोला विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अब देखो, पिछला वाला केस जो हमने करा था उसमें हमें ये नहीं बताया था कि जो सी आ रहा है वो किससे कितना ले रहा है। उसमें सिर्फ इतना बताया कि सी का शेयर है। अब न्यू पीएसआर निकालो। तो हम जो रिमेनिंग शेयर था उसको ओल्ड रेशो में बांट दे रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बताया कि ए से वो कितना ले रहा है और बी से वो कितना ले रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या रखवाया, फ्रॉम मतलब माइनस कर दो। अब क्यों माइनस कर दो, सिंपल सा लॉजिक है कि ए जो है, ए का पुराना शेयर कितना था, 7/10। और ये बोल रहा है कि सी जो है वो 2/7 ए से ले रहा है फ्रॉम ए। तो ए से ले रहा है तो ए का रेशो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2/7 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें उसका नया शेयर मिल जाएगा ए का। ऐसे बी का पुराना शेयर था 7/8 नहीं था, 7/10 था, सॉरी, 3/10। और ये जो है 1/7 फ्रॉम बी, बी से 1/7 ले रहा है तो बी में से 1/7 हटा देंगे। और सी का तो इन्होंने हमको दे दिया है कि इसका शेयर 3/7 होगा। अब आप न्यू रेशो निकाल लोगे। अब आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालो, नहीं तो सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 7 49 माइनस 20 70, 7 × 3 21 माइनस 10 × 1 10। सो ये आ रहा है 29/70। ये आ रहा है 11/70। और यहाँ पर 70 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 30/70। सो न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 29:11:30। सो आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर फ्रॉम वर्ड आए आपको माइनस कर देना। फ्रॉम मतलब हम डायरेक्टली ए से इतना ले रहे हैं। ठीक है। सर एक बात बोलूं, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें। देखो, सिंपल है, क्या बोल रहा है, ए और बी 7:3 रेशियो था। ठीक है। तो ए का पुराना शेयर 7/10 था, बी का पुराना शेयर 3/10 था।
ये बोल रहा है सी को 3/7 देंगे, तो हमने सी का लिख लिया 3/7। अब ये बोल रहा है सी कैसे ले रहा है, विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम ए से 2/7 ले रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कृष्णा और कृष्णा और सॉरी, इनके पास 10-10 नहीं, एक के पास 6 चॉकलेट थी, एक के पास 4 चॉकलेट थी। मैं आया, मैंने बोला मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, तो मैं 2 चॉकलेट जो है वो कृष्णा से लूंगा और 1 चॉकलेट जो है मैं सौरिश से लूंगा। तो बताओ अब तुम्हारे पास कृष्णा कितनी चॉकलेट्स बचेंगे? सर 4 बचेंगी। 4 बचेंगे। कैसे? तुम 2 माइनस कर दोगे और हाँ सर। सौरिश 1 माइनस कर देगा। ठीक है, और मेरे पास कितनी चॉकलेट आ जाएंगी? 3 चॉकलेट्स आ जाएंगी। सो तुमने क्या किया, जो पर्सन जितना दे रहा है वो माइनस कर दो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उसका अवन्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो इसने बोला ही टेक्स सी टेक 2/7 फ्रॉम ए। ठीक है, समझ में आया कृष्णा? सर समझ में तो आपके पास एक डाउट है। हम्म। सर कोई सा भी पार्टनर, तीसरा न्यू पार्टनर ऐड आके हमसे किसी बोल सकता है कि मैं तुमसे 2 लूंगा, तुमसे 1 लूंगा। अरे भाई, तो नया पार्टनर किससे लेगा? नए पार्टनर को जब प्रॉफिट मिलेगा तो कहाँ हाँ से मिलेगा? सर, इक्वल देना चाहिए दोनों पार्टनर्स को। अब इक्वल में नहीं मान रहे। जैसे फॉर एग्जांपल तू और सौरिश पार्टनर थे, ठीक है, मैं आ रहा हूं, तो सौरिश बोल रहा है कि मैं इक्वली क्यों दूं, मेरा रेशो ऑलरेडी कम है, तो मैं क्यों दूं? तो नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है तो उनने आपस में बातचीत हुई होगी, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ होगा कि ए इससे लेगा और वो ऐसे। ऐसा नहीं है कि मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ मैं अपनी चलाऊंगा, नहीं नहीं, तेरे से तो मुझे इतना चाहिए और तेरे से इतना चाहिए। नहीं, वो आपस में बैठ के बातचीत होती है कि चलो तुम्हारा शेयर ये होगा, लेकिन ये शेयर भुगतेगा कौन? तो आपस में डिस्कशन होता है, 10 बातें होती हैं, फिर जो जैसा डिसाइड होता है वैसा होता है। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट? सो आपको क्या करना है, अगर फ्रॉम वर्ड दिया है तो आपको डायरेक्टली माइनस कर देना है। फ्रॉम मतलब मैं इस पार्टनर से इतना ले रहा हूं। एम आई क्लियर यार? ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना हल्का सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में। आपको बोला पी एंड क्यू दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2। उसके बाद आर एडमिटेड एंड ही टुक 3/5, 3/25 फ्रॉम पी एंड 2/25 फ्रॉम क्यू। अब आप न्यू पीएसआर निकालो तीनों का।
सो हम्म। मेरा 12:8:5 आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। सेम सर। है ना पार्थ? सर 12 और 8 निकल गया, आर का निकाल दो। ठीक है निकाल। सर 12:8:5। हम्म। अनंतिका? हाँ सर, मेरा भी आ गया। आ गया, आर का आया? अम, अभी निकाल रही हूँ मैं, अभी सिर्फ पी और क्यू अच्छा, का आ रहा बिना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? टेस्ट थोड़ा ना चल रहा है। नहीं आया तो नहीं आया। ओके देखो, पहले वाले का ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने करा है। सर अब इसमें से 12:8:5 है। हाँ, अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है। देखो हमें ये तो पता है इन्होंने फ्रॉम बोला है, तो मैंने पी में से 3/25 माइनस कर दिया, क्यू में से 2/25 माइनस कर दिया। ये तो ठीक है। लेकिन आर को कितना मिल, आर का शेयर कितना है ये इन्होंने बताया नहीं। तो जितना पी दे रहा है और जितना क्यू दे रहा है, इन दोनों को अगर मिला दें तो हमें आर का शेयर मिल जाएगा। तो पी दे रहा है 3/25, आर दे रहा है टू, ओ क्यू दे रहा है 2/25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आर का नया शेयर आ जाएगा। तो 25, 3 + 2 इज 5/25, आर का शेयर आ जाएगा। इधर करेंगे 25, 15 - 3, इधर करेंगे 25, 10 - 2, अगर इधर आ जाएगा 12/25, 8/25। अब ये जिसको एलसीएम वगैरह लेना नहीं आता तो वो भी बता दो, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक मैथमेटिक्स वाले हैं सब, इतना तो बेसिक आता होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये वाला कौन सा केस था? फ्रॉम वाला केस। फ्रॉम में क्या होता है, हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉम का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली उससे इतना ले रहा हूं। अब दूसरा केस हमारा कौन सा वाला आता है? ऑफ हिज शेयर। तो इसको भी मैं अलग से समझाने के बजाय सीधा क्वेश्चन के हिसाब से ही दे देता हूं। अम्म, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको दे दिया, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, इनका रेशो था 3:2। बोला कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। आगे बोला विच ही टुक 3/5 of his share from A and 2/5 of his share from B। अब ध्यान से देखेंगे। पहले क्या दिया था? पहले ये दिया था ही टुक 3/5 फ्रॉम ए, बोला था फ्रॉम, डायरेक्टली ए से 3/5 ले रहा हूं। अभी ये 3/5 नहीं ले रहा ए से, 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। बोल रहा है सी को कि सी को जितना शेयर मिल रहा है उसका 3/5 वो ए से ले रहा है। 3/5 ए से नहीं ले रहा, वो 3/5 ऑफ हिज शेयर, उसको जितना शेयर मिलना है इसका 3/5 वो ए से ले रहा है। मतलब वो ए से एक्चुअली कितना ले रहा है? अपने शेयर का 3/5, दैट इज वो 3/30 ए से ले रहा है। ये समझ में आया? तो हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई से हमें ये पता चला कि वो कितना शेयर ले रहा है। और बी से कितना ले रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 2/5 वो बी से ले रहा है, मतलब 2/30 ले रहा है।
सो वो एक्चुअली ए से 3/30 ले रहा है और बी से 2/30 ले रहा है। मीन्स अब मेरा न्यू शेयर कितना आएगा, ए बी सी। सी का तो फिक्स हो गया 1/6। ए का होगा 3/5 -3/30। और बी का होगा 2/5 -2/30। अब आप अपना कैलकुलेशन करोगे, 18 - 3, 15/30। इधर करेंगे 12 - 2, 10/30। और उसको इधर करेंगे 5/5, 5/30। So new ratio will be 15:10:5, that is 3:2:1। समझ में आया? तो जब भी ऑफ शेयर लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ऑफ शेयर मतलब वो अपने शेयर का इतना दे रहा है। अगर ऐसा बोला होता ही टुक 3/5 फ्रॉम ए, मतलब ए से वो डायरेक्ट इतना ले रहे हैं। बट दे आर सेइंग ही इज टेकिंग 3/5 ऑफ हिज शेयर। वो अपने शेयर का 3/5 जो है वो ए से ले रहा है, और 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5 वो बी से ले रहा है। सो हमने पहले मल्टीप्लाई करा, फिर हमने माइनस करा। ठीक है, समझ में आया? सो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि ऑफिस शेयर दिया है कि फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ है। सर सेम ही तो करा है हमने। सेम करा है। देखो पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, ही टुक 3/25 फ्रॉम ए, तो हमने 3/25 को डायरेक्ट माइनस कर दिया। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला, 3/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले हमने उसके शेयर का 3/5 निकाला। हमने डायरेक्ट 3/5 नहीं माइनस किया है। समझा? एवरीबॉडी नोटेड? डन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। सो क्वेश्चन में बोला हमको, ओके, ए बी एंड सी, इनका रेशियो दे दिया 5:3:2। डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर which he took 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. Calculate new PSR between A, B, C and D. करो।
सर सी से कुछ भी नहीं लिया शेयर उसने। नहीं, सी से कुछ नहीं है। सर हो गया। बताओ। सर 7:5:4:4। यस सर सेम। मे- मेरे ख्याल से सही है। 7:5:4:4। ठीक है, समझ में आया? चलो। सर एक डाउट था। हाँ, बोलो। सर जब डी सी से कुछ ले ही नहीं रहा तो फिर हम ए और बी में से जब माइनस कर रहे हैं तो हम्म, 5/8 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो 5/8। माइनस फाइव बाई थ्री बाई एट ट्वेंटी क्यों नहीं करेंगे? देखो, हम न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर निकालते हैं हम लोग ओल्ड शेयर जो जितना भी था। इट्स नॉट अबाउट कि उन दोनों में से, ओल्ड शेयर में से जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो वो दे रहा है, वो माइनस कर दो। तो ओल्ड शेयर जो था ए का, वो तो 5/10 था ना। तो 5/10 में से हमने वो माइनस करा जो वो दे रहा है। सिंपल। हम ए और बी में बांट नहीं रहे, ए के पुराने शेयर में से जितना वो दे रहा है वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 5:3। क्लियर है सबको? चलिए, आज मैंने आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है उसका मैंने आपको बेसिक बेसिक झलक दिखा लिया। अब कुछ कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद आगे धीरे धीरे इस चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। जैसे फंडामेंटल्स करा था, वन बाय वन एक एक टॉपिक लिया। सो आज हमने क्या कौन सा टॉपिक लिया? ये सारे एडजस्टमेंट अपने को सीखने हैं। इसमें से अपन ने पहला वाला सीखा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे वन बाय वन चलते जाएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम जितना टाइम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि सेम एडजस्टमेंट हमें दोबारा से करने हैं दूसरे चैप्टर्स में, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर आ गया तो इसके आगे के दो चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करें। ओके, कल स्कूल की छुट्टी है। चलिए फिर संडे के लिए आप टेस्ट प्रिपेयर करिएगा। और कल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मार्किंग स्कीम भेज दूंगा फंडामेंटल्स के टेस्ट की, और आपकी टेस्ट कॉपीज भी। आप एक बार वो मार्किंग स्कीम आंसर की को चेक कर लीजिएगा, उसमें फिर कोई डाउट आता है तो फिर अपन डिस्कशन करते हैं। बट प्लीज, ये जितने भी टेस्ट मैंने लिए हैं ना आपसे, इनको एक जगह सेव करके रखिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो एंड योर इंटरनल एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है। चलिए,
हैव अ गुड नाइट गाइस, हरे कृष्णा। सर हाँ बोलो बेटा। गुडविल की थ्योरी भी आएगी। हाँ बिल्कुल, जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ चैप्टर मतलब सब कुछ, ठीक है। तो आप पूरा बुक रीड करिए, बुक में जो भी दिया हुआ है, जो भी एमसीक्यू शॉर्ट आंसर सब आप, इवन अगर आप टीएस ग्रेवाल देखोगे तो टीएस ग्रेवाल में एक बहुत अच्छी चीज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस क्वेश्चन है, वो भी आप जरूर करिएगा, ठीक है। वो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा। सर ठीक है, हमारी एक चीज छूट गई, फंडामेंटल्स ऑफ पता है पार्टनरशिप। मुझे, पता है, डोंट वरी, आई नो बट दैट, गारंटी। हाँ सर। हाँ, गारंटी फ्रॉम फर्म टू पार्टनर टू फर्म, वो हो जाएगा, डोंट वरी, सही टाइम पे स्ट्राइक कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट कि अभी ना आपका दिमाग एक लिंक में, एक सिंक में अभी चल रहा है, हमें पता है स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे चल रहा है, मैं बीच में उसको तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके गाइस, चलिए, हैव अ नाइस डे, हरे कृष्णा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हरे कृष्णा।